कुछ वक्त से ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर लगातार पूरी दुनिया चिंताग्रस्त है और अब इसे को लेकर ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन बैठक ब्रिक्स देशों की बुलाई गई। ब्रिक्स देशों की इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री भी शामिल हुए और उन्होंने भारत का पक्ष इस बैठक में रखा। ब्रिक्स देशों पर लगातार ट्रंप हमलावर हैं। उनका मानना है कि ब्रिक्स लगातार अमेरिका को कमजोर करने का काम कर रहा है। हालांकि इस बैठक में टैरिफ को लेकर खासी चिंताएं व्यक्त की जा रही थीं। वहीं भारत ने भी इस बैठक में खुलकर अपनी बात रखी है। जयशंकर ने साफ तौर पर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के तहत होना चाहिए और हर किसी के पक्ष में होना चाहिए, न ही किसी के साथ भेदभाव होना चाहिए। भारत ने बिना नाम लिए ही साफ तौर पर अमेरिका के द्वारा किए जा रहे टैरिफ के जरिए भेदभाव को निशाना बनाया और जयशंकर ने इस तरह के कदमों की आलोचना की। The international trading system is based on the foundational principles of open, fair, transparent, non-discriminatory, inclusive, equitable, and a rules-based approach with special and differential treatment for developing countries. India strongly believes that this should be protected and nurtured. इतना ही नहीं, इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक चुनौतियों पर भी खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं उससे किसी को लाभ नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जिस तरह से लगातार व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जा रही है उससे किसी का फायदा नहीं होगा। अब दुनिया को जरूरत है कि दुनिया साथ में मिलकर एक दूसरे की मदद कर अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने का काम करे। इसके साथ ही जयशंकर ने ब्रिक्स देशों के साथ भारत के ट्रेड डिफिसिट की भी चर्चा की और उम्मीद जताया कि इस बैठक के निष्कर्ष में इन चिंताओं को भी रेखांकित कर लिया जाएगा। Trade patterns and market access are today prominent issues in the global economic discourse. The world requires constructive and cooperative approaches to promote trade that is sustainable. Increasing barriers and complicating transactions will not help. Neither would the linking of trade measures to non-trade matters. The BRICS itself can set an example by reviewing trade flows among its member states. Where India is concerned, some of our biggest deficits are with BRICS partners, and we've been pressing for expeditious solutions. We hope that this realization will be part of the takeaways from today's meeting. भारत लगातार इस तरह की अर्थव्यवस्था पर यकीन रखता है जिसमें सबका भला हो, किसी एक को निशाना न बनाया जाए। रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को अमेरिका अब लगातार निशाना बना रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ भी लगाया हुआ है। वहीं भारत का कहना है कि वो इन तमाम चुनौतियों को देख रहा है और इससे निपटने की कोशिश भी कर रहा है। भारत ने अमेरिका के इस कदम के बाद दुनिया के कई देशों से संपर्क किया है जिसके जरिए वो अपने बाजार का विस्तार कर सके। यकीनन ट्रंप ने हाल के दिनों में एक बदला हुआ रुख दिखाया है और भारत ने भी फिर अच्छे संकेत दिए हैं, लेकिन ये जो टैरिफ वॉर है ये कब जाकर रुकेगा, खत्म होगा और भारत से टैरिफ अमेरिका हटाएगा, ये सब वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।